हेलो एवरीवन, वेलकम टू 365 लीड मैनेजमेंट सीआरएम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हमारे न्यू अपडेट यानी कि वर्जन 7.4.0 के बारे में। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हम लोगों ने नए अपडेट किए हैं, जिसमें पहला जो फीचर्स है वो है HR कैन नाउ व्यू स्टाफ SOP रिपोर्ट, जो अब तक नहीं देख पा रहे थे HR जो यूज़र रहते स्पेशल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने HR के यूज़र से लॉगिन किया है और रिपोर्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो रिपोर्ट सेक्शन के अंदर नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टाफ के जो SOP रिपोर्ट है वो अब आपको यहाँ पे मिलेंगे। जब आप HR लॉगिन करेंगे तब आज से आपको SOP के जो रिपोर्ट रहते हैं वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे एज अ HR जब आप लॉगिन करते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट अपडेट। हमारा जो सेकंड अपडेट है उनके लिए फिर से मैंने अपना स्टोर लॉगिन कर दिया है। कोई भी यूज़र से भी आप लॉगिन कर दीजिए, वो अपडेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो अपडेट है वो है, उसमें पहला जो अपडेट है वो है कि अब से आप जो भी टू डू क्रिएट करेंगे, तो कई सारे ऐसे यूज़र थे जो चाहते थे कि टू डू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या तो वीडियो या तो PPT या टेक्स्ट फाइल अपलोड करने की फंक्शनलिटी आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो अब से आप जब टू डू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो। तो ये अपडेट आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो है जनरल के अंदर जाना है आपको और टेम्पलेट के अंदर जाना है। टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे देख सकते हो ग्रीटिंग करके एक अपडेट आ चुका है और ग्रीटिंग के अंदर एक अपडेट आ चुका है अटैचमेंट का भी। मान लीजिए आप कुछ ग्रीटिंग टेम्पलेट सेंड करना चाहते हो अपने कस्टमर को विथ अटैचमेंट, लाइक वीडियो हो, इमेज हो या तो कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो, अटैचमेंट ऐड करके ग्रीटिंग सेंड कर सकते हो। उसके बाद जो अपडेट है वो है, कई सारे ऐसे कस्टमर्स थे जो चाहते थे कि कस्टमर अगर ऐड करने हैं मैन्युअली तो वो ऑप्शन नहीं था। अगर सिंगल कस्टमर ऐड करना है तो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शनलिटी ऐड कर दी है जहाँ से आप सिंगल कस्टमर भी ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप उनके अटैचमेंट डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको वो कस्टमर के कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एक साथ में देखने तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद आप सिंगल कस्टमर डिलीट नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर वो भी फंक्शनलिटी आ चुकी है। यहाँ देख सकते हो कि डिलीट आइकन आ चुका है। यहाँ से आप डिलीट अगर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज मिलेगा, अलर्ट मिलेगी कि उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच है, यानी कि क्या उसके इनवॉइसेस है, कितनी लीड उनकी अभी है और कब उनके अगर कोटेशन बनाए हैं तो कोटेशन कब आपने बनाया और कितने कोटेशन है, या रिमाइंडर उनकी या तो उनकी कोई सर्विसेज है, तो वो सब आपको यहाँ पे फिगर मिलेगा। लेटर ऑन इसको भी हम लोग अपडेट के अंदर लाएंगे जब आप वहां पे क्लियरली एक अच्छे स्क्रीन में देख पाएंगे सब कुछ। फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ ये अलर्ट अभी रखा है ताकि आपको पता चले कि अगर आप इस कस्टमर को डिलीट करते हो तो उनके साथ जितनी भी ये चीज़ें हैं वो भी डिलीट हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने नई फंक्शनलिटी ऐड कर दी है जहां पे आप देख सकते हो कि अपने सिंगल कस्टमर ऐड करने के बाद आपको वो फंक्शनलिटी मिलेगी जहां से आप उन सिंगल कस्टमर को डिलीट भी कर सकते हो, मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हो कुछ इस तरह से, और सिंगल भी अभी डिलीट का ऑप्शन आपको मिल गया है। और जो सबसे फेवरेट मेरा जो फंक्शन था वो इसी मॉड्यूल के अंदर है जो हम लोगों ने अभी ऐड किया है, वो है जब आप कस्टमर के ऊपर क्लिक करते हो तो कस्टमर का अब पूरा डिटेल रिकॉर्ड आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे कि वो जो कस्टमर है वो नंबर है, उनकी टोटल कितनी लीड अभी तक आपकी यहाँ पे है, उनको अगर कोटेशन सेंड किया है तो कोटेशन कितने सेंड किए, अगर उनके इन्वॉइसेस बने हुए हैं तो उनके इन्वॉइसेस कितने बने हुए हैं। आप यहाँ पे पेड अनपेड इन्वॉइस भी देख पाएंगे, रिमाइंडर अभी तक कितने हैं, सर्विस कितनी अभी तक ऐड है या ग्रीटिंग कितने अभी तक ऐड किए, या तो उनके कितने अटैचमेंट यहाँ से ऐड किए हैं। सेकंड, यहाँ से ही डायरेक्टली आप कुछ इस तरह से लीड ऐड कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि ऑलरेडी कस्टमर का नाम, कंपनी का नाम, उनके एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ ऑलरेडी ऑटो डिटेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली लीड नहीं ऐड कर सकते हो। सेम आप यहाँ से कोटेशन बना सकते हो, यहाँ से इनवॉइस बना सकते हो, रिमाइंडर ऐड कर सकते हो, सर्विस ऐड कर सकते हो, ग्रीटिंग ऐड कर सकते हो, या अटैचमेंट भी आप ऐड कर सकते हो। ग्रीटिंग के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो आप देख सकते हो कि अगर आपको उनके बर्थडे का या एनिवर्सरी या अदर कोई भी ग्रीटिंग ऐड करना है तो आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से
ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा फेवरेट फंक्शंस था कि अब तक कोई कस्टमर जो उनके ऊपर क्लिक करे तो कुछ फंक्शंस आपको वहाँ पे नहीं मिलते थे। अगर आपको वही कस्टमर के इनवॉइसेस बनाने हैं या तो उसी कस्टमर के कुछ ग्रीटिंग्स या कोटेशन बनाने हैं तो अब से आप ये भी फंक्शंस एंजॉय कर सकते हो हमारे 365 लीड मैनेजमेंट CRM के अंदर। अब और एक अच्छी फंक्शनलिटी ऐड कर दी है हमने कि आप जनरल सेटिंग में जाएंगे, टेम्पलेट के अंदर जाएंगे, आप कोई भी टेम्पलेट पर सिलेक्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप टेम्पलेट लेट सपोज मैं अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे टेम्पलेट के टाइप अप से सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे जो आप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग इनवॉइस आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली जब इनवॉइस क्रिएट हो तब ये आपका जो मैसेज है वो उनके साथ जाना चाहिए विथ वेरिएबल। यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक इनवॉइस भी सेंड हो और उसके साथ एक मैसेज सेंड हो जिसके अंदर आपने इनवॉइस के अंदर जो वेरिएबल यूज किए, जैसे कि आपका टोटल पेमेंट कितना होता है, आपका डिस्काउंटेड प्राइस पेमेंट कितना होता है, आपका पेएबल पेमेंट कितना होता है, वेरिएबल के साथ आपके इनवॉइस के अंदर जो मेंशन कंपनी के नाम होते हैं या कस्टमर के नाम होते हैं वो अगर आप टेक्स्ट मैसेज में से वेरिएबल डायरेक्टली डायनेमिकली क्रिएट करना चाहते हो और जब इनवॉइस क्रिएट हो तब साथ में आपका मैसेज भी सेंड हो, या तो जब वो इनवॉइस पेड हो और आप चाहते हो जब पेड इनवॉइस हो तो थैंक यू वाला ग्रीटिंग्स वाला मैसेज आपको सेंड करना है तो भी आपको यहां से वो ऐड अभी करने के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, टेम्पलेट ऐड कर देना है टाइप सिलेक्ट करके और ऑटोमेशन रूल क्रिएट कर देना है। ऑटोमेशन रूल कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ऑलरेडी डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए कि आपको लीड के ऑटोमेशन क्रिएट करने हैं, मीटिंग के करने हैं या तो इनवॉइस के। अगर मीटिंग के करते हो तो यहाँ से आप मल्टीपल रूल ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप डिवाइस सिलेक्ट कर दीजिए, जनरल डिवाइस से करना है या तो स्टाफ से डिवाइस से करना है। स्टाफ से करना है तो आपको कौन से रूल पर वो वर्क करना चाहिए, यानी कि वो पेंडिंग है पेमेंट, कंप्लीटेड हुआ है। लेट सपोज अगर कंप्लीटेड होता है और यहां से मुझे वो टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, अगर वो टेम्पलेट आपने क्रिएट किया होता है तब आप यहां से वो सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी कभी आप मीटिंग के कुछ रिमाइंडर सेट करते हो या तो जब आप मीटिंग कंप्लीटेड करते हो तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली स्टाफ के डिवाइस व्हाट्सएप नंबर से कस्टमर को सेंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी आ चुकी है। यहाँ से आप इनवॉइसेस के मैसेज भी कर सकते हो, पेंडिंग इनवॉइसेस के जो रहते हैं या तो आप कन्वर्ट पेड इनवॉइसेस के या कोटेशन के, वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये फंक्शंस भी बहुत ही मुझे पसंद आए। आप भी इसको रेट दे सकते हो कि ये फंक्शंस आपके बिजनेस के लिए कितना हेल्पफुल है या आपको किस तरह से इस फंक्शंस को यूज़ करना है वो आप हमें अपडेट कर सकते हो अगर आप एक्साइटेड हो इस फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे जो नए लीड के जो फॉर्म्स है उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल लीड लेबल बेस्ड ऑन लीड सिलेक्शंस के ऑप्शंस भी मिलेंगे लीड टेबल व्यू के अंदर। तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लीड पे जाता हूँ, लीड के अंदर टेबल व्यू पे जाता हूँ। टेबल व्यू पे अगर मैं यहाँ से कुछ फंक्शंस ऐड करता हूँ तो यहाँ से आपको मल्टीपल लेबल के ऑप्शन अभी इनेबल कर दिए हैं हमने। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपको मल्टीपल लेबल इधर से ही सिलेक्ट करने हैं तो आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये टेबल फंक्शंस में ही वर्क करेगा। आप चाहते हो कि तीनों लीड पे, जैसे ये लीड है, अगर चारों लीड पे आप लेबल मल्टीपल असाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप मल्टीपल लेबल अब से असाइन कर सकते हो। उसके बाद एक और अच्छी फंक्शनलिटी हम लोगों ने ऐड कर दी है जो आपको कनबन व्यू में मिलेगी कि अगर आप यहाँ से कुछ सेटिंग्स चाहते हो जो आपको न्यू प्रोसेसिंग साइट विजिट क्लोज बाय जो कुछ दिख रहा है वो आपको इनेबल डिसेबल करना है तो सिंपल सेटिंग में चले जाइए, यहाँ से इसको आप डिसेबल करिए तो देखिए यहाँ से न्यू आपका जो कॉलम रहता है वो यहाँ से हट गया है। तो ये भी आप अब से यूज कर पाएंगे। अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है, आप नहीं चाहते हो कि कुछ रोज विजिबल हो या कॉलम विजिबल हो तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। अब एक और बहुत अच्छा फंक्शनलिटी ऐड कर दिया है कि अब से आप कॉपी लीड कर पाएंगे अगर आपके पास वो ग्लोबल सर्च का ऑप्शन रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल आप HR पे चले जाइए। HR के अंदर आप अगर स्टाफ के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल है, लेकिन ग्लोबल सर्च आप जब करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कॉपी लीड का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको स्टाफ को कुछ इस तरह से फंक्शंस देना चाहते हो कि जब
वो लीड ऑलरेडी ग्लोबल सर्च के अंदर वो स्टाफ है, अगर वो सर्च करता है, वो लीड उनको मिलती है और वो चाहता है कि वो लीड को कॉपी कर पाए, तो वो भी फंक्शंस अभी यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है। आप स्टाफ वाइज वो फंक्शंस इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आप चाहते हो कि कुछ स्टाफ को सिर्फ ग्लोबल सर्च का फंक्शन मिले तो सिर्फ वो ग्लोबल सर्च ही एक्सेस कर पाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ग्लोबल सर्च के साथ उनको कॉपी लीड का भी ऑप्शन मिले तो अब से वो लीड डायरेक्टली कॉपी करके अपने स्टाफ के यूजर के अंदर क्रिएट कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा फंक्शन हम लोगों ने ऐड कर दिया है, तो आप इसको भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे और एक फंक्शन हम लोगों ने ऐड किया है, एडेड मोर ऑप्शन बटन इन द लीड डिटेल मॉड्यूल। अगर आप यहाँ पे जाएंगे लीड के मॉड्यूल के अंदर तो यहाँ पे डिटेल मॉड्यूल के ऑप्शंस भी हम लोगों ने अभी दिए हुए हैं। तो वो कहाँ आपको मिलेगा, सिंपल लीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी तक यहाँ से आप वो सब ऑप्शंस देख पाते थे, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन सिर्फ इतने ही मिलते थे, तो अब से आपको ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर भी मिलेंगे। तो ये ऑप्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ एक और फंक्शनलिटी हमने ऐड कर दी है। जनरल सेटिंग में जाएंगे, आप एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लीड फॉलो अप मैसेज ऐड कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कुछ लीड ऐसी रहती है जो कंटिन्यूसली कॉल नॉट रिसीव या आउट ऑफ रीच या कॉल मी लेटर जैसे रहते हैं तो हर बार आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, तो अब से आप यहाँ से सिंपल फॉलो अप के वो जो मैसेज वो ऐड कर दीजिए। और जब आप लीड के फॉलो अप लेते हो तो आपको अब से यहाँ पे लेबल भी मिलेंगे। जैसे ही कोई लेबल अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करते हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो लेबल है वो मैसेज यहाँ पे इमीडिएटली आ जाएगा। तो ये भी फंक्शनलिटी अब से आपको एंजॉय कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये फंक्शन है। उसके बाद अगर आप ईमेल ऑटोमेशन से वर्क करते हो तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब से आपको ईमेल ऑटोमेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो अलग अलग ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करके रखे हैं MSG 91 के, तो यहाँ से आप अब से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से सिंपल आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है। मोर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका अपडेटेड पैकेज होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे मोर कॉन्फ़िगरेशन जैसे 3, 4, 5 भी आप ऐड कर सकते हो। सिंपल आप उसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए, हर एक को टेस्ट मेल से आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो पहले जो व्हाट्सएप में होता था कि आपको यूजर सिलेक्ट करने और असाइन ईमेल करना है, तो अब से आप ये कर पाएंगे। असाइन ईमेल की जगह पे मैं बोलूंगा असाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो आप चाहते हो कि ये जो स्टाफ है उस स्टाफ को आपको इसमें से फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना है, तो सिंपल फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। तो अब से क्या होगा कि ये जो 365 वाला जो यूजर है वो जो ईमेल ऑटोमेशन रूल क्रिएट करता है, तो उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन 1 के अंदर जो ईमेल यूज हो रहा है वो ईमेल से या वो टेम्पलेट से अब से मेल यूजर को सेंड होगा। तो ये ऑप्शन भी हम लोगों ने ऐड कर दी है, तो आप इसको भी अच्छे से यूज कर सकते हो अगर आप ईमेल ऑटोमेशन फंक्शनलिटी इसके अंदर यूज करते हो। तो ये सब थे हमारे अपडेटेड फीचर्स। प्लीज आप इसको एक्सप्लोर कीजिए CRM को। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट विथ अवर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दे विल गाइड यू इन डिटेल। एंड आप इस वीडियो को अच्छे से मोर रेफर कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, 1 by 1 फंक्शंस चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग 365 लीड मैनेजमेंट CRM। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।